जान बचाने का ही खेल हो रहा है क्या अभय कुमार दुबे की सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, अपना अपना इलाका बचा लो, या ये शुरुआती कुछ दिक्कतें आती हैं जब भी गठबंधन कोई शक्ल अख्तियार करता है, या दरअसल मनमुटाव अब खुलकर सामने आने लगे हैं? देखिए, मैं तो आशुतोष जी ने जो कहा है मोटे तौर पे उनकी बात से मैं सहमत हूं। उनकी ये बात सही है कि राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब 60 के दशक में जिस तरीके से गैर कांग्रेसवाद हुआ था, उस तरह हम लोग गैर भाजपावाद की एक जो कल्पना करते हैं कि सारे विपक्षी दल एक जगह आ जाएंगे और वो भाजपा के मुकाबले एक संयुक्त उम्मीदवार पेश करेंगे, तो इस प्रकार की मुझे कोई भी संभावना नहीं दिखती। कुछ नए तरह की कोई घटना घटित होगी अगर भाजपा को वास्तव में चुनौती देनी है। वो घटना क्या होगी ये मेरे ख्याल से कोई नहीं बता सकता है। दूसरी बात, अभी भी इसीलिए इसी वजह से विपक्ष की एकता का पूरा मामला कयासों के दौर में है। तो इसका फायदा उठाते हुए मैं भी आपके साथ एक कयास लगाता हूं। आप कयास लगाइए कि विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस 4 राज्यों को जीत लेती है अच्छी तरीके से। वो कर्नाटक जीत लेती है, वो छत्तीसगढ़ जीत लेती है, वो मध्य प्रदेश जीत लेती है, और वो राजस्थान जीत लेती है, और वो त्रिपुरा भी सीपीएम के साथ जीत लेती है। अगर कांग्रेस ऐसा कर लेगी तो वो अपने आप ही विपक्ष की राजनीति की धुरी बन जाएगी। तो वो अपने आप बन जाएगी। अभी तो सवाल कांग्रेस। एक मिनट अब इसमें एक मैं इंटरवेंशन करना चाहूंगा। अपने आप ही बन जाएगी, हमने लोकसभा चुनाव में देखा है, अतीत कई अच्छी चीजें भी हमें याद दिलाता है। 2018 में राजस्थान जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गई कांग्रेस और छत्तीसगढ़, और जब 2019 उसके 5 महीने बाद ही चुनाव होते हैं तो 25 की 25 राजस्थान की सीटें बीजेपी जीत जाती है, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीतती है, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 जीतती है। तो एक मिनट और साथ ही साथ एक और बात जोड़नी पड़ेगी। बहुत से राज्यों में अब कांग्रेस की कोई वक़्त नहीं रह गई है, तो वहां गठबंधन की कांग्रेस, हम धुरी बन गए जी, हमारे पास 4 राज्य आ गए, बाकी कहते हैं हम अपने राज्यों में आपके साथ करते ही नहीं गठबंधन। ये भी तो एक संभावना, श्लोक, आशंका होगी ना आने वाले दिनों की। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कह रहा हूं, आप जो बातें कह रहे हैं सब लोग इस बात को जानते हैं कि विधानसभा में जीतने के बावजूद भी भाजपा को लोकसभा में वो नहीं हरा पाए। लेकिन इसके बावजूद अगर एक पार्टी एक साथ 4 राज्यों का चुनाव जीतती है तो जाहिर है कि उन राज्यों में उसका बहुत बड़ा आधार है, केवल वही तो चुनौती दे सकती है भाजपा को। फिर तो अगर आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस इन चुनावों को ठीक से नहीं जीत पाती है, उसके नतीजे अधकचरे रहते हैं या वो हार जाती है, तब उसका क्या हाल होगा? अगर चुनाव जीत जाती है तब उसका क्या हाल होगा? अगर कांग्रेस को विपक्ष की एकता की धुरी बननी है जैसा कि वो चाहते हैं, तो उन्हें विधानसभा चुनावों में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा। नहीं, पर उसमें दरियादिली वाला खेल भी आएगा ना, जीतना होगा। कौन कितना झुकने को तैयार है? अभय दुबे, ये भी तो आएगा। क्या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कांग्रेस बात करेगी, दूरी बनने की बात करेगी, पर दरियादिली दिखाए बिना गठबंधन सीटों का तालमेल हो पाएगा क्या? 2024 में बड़ा खेल तो इस बात को लेकर होगा। विपक्ष हर सीट पर क्या एक अपनी तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा कर पाएगा, या अलग अलग पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवार होंगे? मैं ये समझता हूं कि जब कोई पार्टी अपनी ताकत के प्रति आश्वस्त होती है, जब उसके पास अच्छा मजबूत संगठन होता है, तब वो गठजोड़ भी अच्छा बनाती। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके दिखाया है। जो पार्टी कमजोर होती है, अपनी ताकत के प्रति आश्वस्त नहीं होती है, वो गठजोड़ बनाने में भी हीला हवाला करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष की एकता अभी कयासों के दौर में है। इन विधानसभा के चुनाव जब हो जाएंगे, उसके बाद उसके जो परिणाम आएंगे, उनकी रोशनी में विपक्ष की राजनीति को हम लोगों को नए सिरे से कैलिब्रेट करना होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि साल के अंत तक देखना होगा,